नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद के पार्ट नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन कल हो चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315। तो अनुच्छेद 311 के तहत लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, लोक सेवा में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस 3 सेवाएं आती हैं। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के प्रावधान का 315, अनुच्छेद 315। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। तो 312 किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से। ठीक है, 312 में ही अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं: आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 324 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में वर्णित है? 324 में। जिस तरह बताया जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग कुछ अनुच्छेदों को याद कर लीजिए जो आपसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता था? पहले होते थे, अब खत्म कर दिया गया, इसको हटा दिया गया। तो किस अनुच्छेद के तहत इनको नामित किया जाता था? 331 के तहत लोकसभा में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन के नामांकित किए जाते थे। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों दोनों के बारे में पूछ रहा है। तो 338 और 338 ए। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा 343 एक के तहत दिया गया है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 343 एक, 343 का। अगर ये 343 का या 343 ए, 343 एक नहीं देगा विकल्प में, तो 343 सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदी जो राजभाषा है ये किसमें दर्ज है? 343 में। फिर उसको कई खंडों में बांटा गया है कि इसकी लिपि देवनागरी होगी, ये राजभाषा होगी। तो राजभाषा के रूप में पूछ रहा है, तो 343 एक सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 343 विकल्प बी। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352, 356, 360, 368। तो भारत में 3 प्रकार के राष्ट्रीय आपात पाए जाते हैं। एक राष्ट्रपति शासन 352, फिर 356 राष्ट्रीय आपात, और वित्तीय आपात 360। तो राष्ट्रीय आपात के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो राष्ट्रीय आपात कौन सा सही हो जाएगा विकल्प? 352। ठीक है, विकल्प ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? तो राष्ट्रपति शासन किसमें है? देखिए, 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राष्ट्रपति शासन है, और 360 में वित्तीय आपात है। तो पिछले क्वेश्चन में आपसे राष्ट्रीय आपात के बारे में पूछा था, 352
इस क्वेश्चन में राष्ट्रपति शासन के बारे में पूछ रहा है, तो 356। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वित्तीय आपात कह रहा कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? 360। फिलहाल अभी आज तक भारत में कभी वित्तीय आपात जैसी स्थिति नहीं आई है, अतः इस अनुच्छेद का कभी उपयोग अभी नहीं किया गया। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है और यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? 352, 74 में, 356 में, अनुच्छेद 76 में। तो ये किसमें वर्णित है? अनुच्छेद 352 में। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपात के बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 350 के अधीन उपबंध किससे संबंधित है? नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपना विशेष भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए, सिख समुदाय को कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार देने के लिए, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने के उपबंध में। चौथा विकल्प है अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो 350 किससे संबंधित है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करना। विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? तो संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में लिखा गया है कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, वित्तीय आपात, लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, भारत संघ की राजभाषा। तो 368 किससे संबंधित है? संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से। विकल्प ए सही हो जाएगा। हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध रखता है? तो 370 कहां से हटाया गया है? जम्मू और कश्मीर से। विकल्प डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो 356 के बारे में पूछ रहा है, तो 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। विकल्प सी सही हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख किया गया है? तो विशिष्ट प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 371 में। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो किस अनुच्छेद के तहत ये जो दिया जाता है? भारत भूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ये अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ठीक है, भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? भारत रत्न। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया जाता है? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपने पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 29 और 30। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए अपनी संस्थाओं की स्थापना का स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 29 और 30। विकल्प बी सही हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये किस अनुच्छेद में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य का यह धर्म है कि वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा में पर्याप्त सुविधा को या व्यवस्था को उपलब्ध कराए? ये किसमें बताया गया है? 350 ए में बताया गया है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 350। 350 के का में ये लिखा हुआ है।
नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का, अनुच्छेद 43 का, अनुच्छेद 41। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? अनुच्छेद 51, क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? 36 से 51 तक। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्न कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो ये कौन सा अनुच्छेद देता है? मूल अधिकार में आता है ये अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में यह प्रावधान है कि आप 14 वर्ष से किसी बच्चे को, यानी नाबालिग बच्चे को, आप किसी कारखाने या किसी संकट में जहां उसको खतरा हो वहां आप उसे काम पर नहीं रख सकते। ठीक है, मजदूरी आप उससे वहां नहीं करवा सकते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह है। तो किस अनुच्छेद द्वारा समानता के अधिकार की बात कर रहा है? तो अनुच्छेद 14 से 18 ये समता का अधिकार मूल अधिकार में आप लोगों को पढ़ाए हैं। ठीक है, तो समानता की बात अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? तो विशेष स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो हैदराबाद, कर्नाटक, कुछ 371 में कुछ श्रेणियां बांटी गई हैं, ABCDEFG H तक, कि उनमें कुछ राज्यों को रखा गया है। जैसे ये भाग 21 में 371A के तहत, जैसे 371A में नागालैंड को रख दिया गया, 371B में महाराष्ट्र और गुजरात को रखा गया है, 371C में सिक्किम को रखा गया, G में मिजोरम को रखा गया है, H में अरुणाचल प्रदेश को रखा गया। इया के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो इया जो है ये हैदराबाद और कर्नाटक को रखा गया है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आया है एक परीक्षा में बस, उसके बाद नहीं पूछा गया है, इतनी डीपली नहीं जाके आपसे पूछा जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का यह दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? ठीक है, तो कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है? ये 355 में बताया गया है। अब तभी जाके 356 में राष्ट्रपति शासन लिखा हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 148। तो किसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन है? अनुच्छेद 148। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यह किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 48A। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 360। ठीक है, 360 नहीं 60, अनुच्छेद 60। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? इन विकल्पों में से आपको बताना है। 60, 352, 356, 360। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात का वर्णन है, जिसका उपयोग अभी आज तक भारत में नहीं किया गया है। तो इस अनुच्छेद का उपयोग आज तक भारत में नहीं किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 256। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 सही हो जाएगा। विकल्प सी।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 167। तो अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि केंद्र सरकार यानी संघ चाहे तो किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना व समाप्ति का प्रावधान कर सकता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो किसमें किया गया है? ये अनुच्छेद 355 में बताया गया है। जो आप आरक्षण देखते हैं ये अनुच्छेद 355 में इसका वर्णन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 286, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ये नीति आयोग बनाया है मोदी जी ने 2014 में, ये कोई संवैधानिक निकाय या संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक विधिक संस्था है। इसलिए इसको ये किसी संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? तो समान नागरिक संहिता से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 44। अच्छा, यूसीसी यूनियन सिविल कोड लागू करने वाला या समान नागरिक संहिता लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? उत्तराखंड। ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि भारत का उत्तराखंड जो है वो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संपूर्ण भारत के भूभाग से मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? मतलब आप स्वतंत्र रूप से कहीं भी आ जा सकते हैं। ये किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 14 में है, ठीक है। 14 से 18 तक जो समानता का अधिकार है उसी में अनुच्छेद 14 में इसका वर्णन किया गया है कि आप भारत के किसी भी भूभाग पर आ जा सकते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता प्रोत्साहित करती है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है मुफ्त सहायता और समान न्याय की बात? अनुच्छेद 39A, विकल्प सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य के संगठन के लिए दिया गया है? तो अनुच्छेद 1, 2, 3। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 5 भाग 1 अनुसूची पहली, अनुसूची 1 में भाग 1 में अनुच्छेद 105 के तहत नए राज्यों का गठन एवं सीमा विस्तार के बारे में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 3 में यह लिखा है कि नए राज्यों को गठन किया जाएगा। तो विकल्प बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 जो है ये बताता है कि आप किसी को रंग भेदभाव, जात, लिंग, जन्म स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते। ये भेदभाव पर निषेध करता है, अनुच्छेद 15। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? तो धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पूछ रहा है, तो धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है, ठीक है। विकल्प डी सही हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? अनुच्छेद 146, 147, 148, 149। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों की बात की है तो अनुच्छेद 149 हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछता कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद, तो ये 148 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं होंगे? तो ये कौन सा देता है? 361 ये राष्ट्रपति को स्वतंत्रता देता है कि वो अपने किसी भी उपबंध या व्यवस्था के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही, तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें।